नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर श्रीजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि श्रीजी क्लासेज कोटा यूट्यूब चैनल और फ्री ऐप जो बच्चे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। तो श्रीजी क्लासेज का वीडियो रिकॉर्डेड की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। मैं राकेश सर आप लोगों को राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आज, और मैं चर्चा करूँगा राजस्थान के इतिहास। जब आप पढ़ते हो राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में जब आप लोग पढ़ते हो महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये फ्री वीडियो, ट्रायल वीडियो है, इसलिए महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भविष्य में अगर मैं हिस्ट्री का मार्गदर्शन करता हूँ तो उसमें मैं थोड़ा कुछ चेंजेस करते हुए और हिस्ट्री को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखो, महाराणा प्रताप की ओर से यानी राजपूत सेना की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में कुछ हाथी लड़े थे। इस कारण इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। और मुगल सेना की ओर से कुछ हाथी लड़े थे। तो देखो, कभी कभार क्या है कि ये हाथियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुगल सेना की ओर से और राजपूत सेना की ओर से मैं तुम कुछ हाथी बताना चाहता हूं जो युद्ध में लड़े थे। जैसे राजपूत सेना की ओर से पहला हाथी आता है राम प्रसाद, दूसरा हाथी आता है लूणा, तीसरा हाथी जो लड़ा था वो आता है आप लोगों के हल्दी घाटी युद्ध में राजपूत सेना की ओर से जो हाथी लड़े थे उन हाथियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुगल सेना की ओर से जो हाथी लड़े थे उन हाथियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो तीसरा हाथी था खांडेराव चक्रवात। और ऐसे ही मुगल सेना की ओर से कुछ हाथी लड़े थे और उन हाथियों का नाम था जैसे पहला रणमंडार, दूसरा हाथी लड़ा था उस हाथी का नाम था मर्दाना, गजराज या गजरात, चौथा हाथी लड़ा था उस हाथी का नाम था रणमंडार, मर्दाना, गजरात और गजामुक्ता। तो आपको याद रखना है कि राजपूत सेना की ओर से रामप्रसाद, लूणा, खांडेराव, चक्रवात और रणमंडार, मर्दाना, गजराज, गजामुक्ता, ये राजपूत सेना की ओर से लड़ने वाले हाथियों का क्रम है। ये मुगल सेना की ओर से लड़ने वाले हाथियों का क्रम है। प्यारे मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में ये हाथियों ने अपना कर्तव्य दिखाया था। और हल्दी घाटी युद्ध में रामप्रसाद हाथी को बंदी बना लिया गया था। और रामप्रसाद हाथी को बंदी बनाकर जब अकबर के सामने इन्हें पेश किया गया तो अकबर ने इनका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। और कहा जाता है कि अकबर ने एक बार महाराणा प्रताप से यह हाथी को मांगा था। महाराणा प्रताप ने यह हाथी देने से मना कर दिया था। और बीच युद्ध भूमि में जब इस हाथी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया तो वहाँ तरह तरह के भोजन इस हाथी को परोसे गए, लेकिन मजाल है इस हाथी ने किसी चीज़ को चखा तक नहीं। और 16 से 20, 25, 24 अलग अलग बताते हैं कुछ दिनों तक भूखा रहने के बाद इस हाथी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इतिहासकारों ने अपनी गाथाओं में कहा है कि हे अकबर, तू एक महाराणा प्रताप के एक जानवर यानी हाथी को नहीं झुका पाया, तो महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को तुम कहां से झुका पाओगे। तो इतिहासकारों ने इस टिप्पणी पर जो बात कही है ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि राम प्रसाद ने जल और अन्न त्याग दिया लेकिन मुगल दरबार में कुछ खाना पीना स्वीकार नहीं किया। प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के मैं तुम्हें कुछ नाम बताता हूं। हल्दी घाटी युद्ध के कितने सारे उपनाम है, ध्यान से आप सुनना। देखो, बात करता हूं मैं आपसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम। हल्दी घाटी युद्ध के देखना नाम, हल्दी घाटी
युद्ध के नाम या उपनाम या हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम। देखो मैं आपको बहुत सारे नाम बताने वाला हूं, आप लोग सभी ध्यान से सुनना। हल्दी घाटी युद्ध के कितने नाम थे? हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा जाता है, गोकुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध को राजसमंद का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को रक्त ताल का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहने वाला इतिहासकार आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था। राजसमंद जिले में उसने राजसमंद का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा था इसे इतिहासकार अबुल फजल ने। इतिहासकार अबुल फजल ने इतिहासकार अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था और मेवाड़ की थर्मोपोली इसे कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। बादशाह बाग का युद्ध कहा था इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, यानी इतिहासकार श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी युद्ध में राजपूत सेना या राजपूत पुरुषों या राजपूत सैनिकों या राजपूतों के युद्ध से अपनी दाढ़ी को लाल करने वाला, अपनी दाढ़ी को रंगने वाला अगर कोई इंसान था तो वो अब्दुल कादिर बदायूनी था, जो अकबर के साथ इस युद्ध में आया था। तो राजपूतों के युद्ध से अपनी दाढ़ी को रंगने वाला अगर कोई इंसान पूछा जाए तो उसका नाम आपको बताना है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी किया है और आंखों देखा वर्णन जिस ग्रंथ में किया है उस ग्रंथ का नाम है मुंतकाब उत तवारीफ। ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने कई ग्रंथ थे जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन, आंखों देखा वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी स्थान को स्वतंत्रता प्रेमियों का या स्वाधीनता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का स्थान राजसमंद जिले में पड़ता है, जिसे स्वाधीनता प्रेमियों का या स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के नाम है गोकुंदा का युद्ध, राजसमंद का युद्ध, खमनोर का युद्ध, बनास का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली, हाथियों का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध और रक्तताल का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम आपको इतिहास में देखने को मिलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रखोगे। देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पहले और बाद में महाराणा प्रताप ने एक नीति का प्रयोग किया था और ये नीति से शायद आप भी अनजान होंगे और इस नीति का मैंने भी आपको पहले कभी नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना समय पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आप लोगों को याद होना चाहिए, आपका ज्ञान और हमारा ज्ञान भी अग्रसर होता है। देखो, सौभूमि ध्वंस की नीति का पालन किया था महाराणा प्रताप ने, यानी
अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान या अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, ये सौ भूमि ध्वंस की नीति कहलाती है, जिसका प्रयोग करने वाले मेवाड़ के एकमात्र राजा थे, वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जो नीति थी, सौ भूमि ध्वंस की नीति थी, जिसका पालन महाराणा प्रताप ने किया था और मेवाड़ को आजाद कराने के लिए इन्होंने दिन रात एक किया था। नमस्कार।